खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। तो नमस्कार, मैं हूं राजन पंडित, आपका दोस्त। स्वागत है आप सभी का बेनकाब पर। वर्तमान समय में 16, 17 और 18 तारीख को संसद में एक विशेष चर्चा चल रही है और मोदी सरकार लेकर आई है 31वां संविधान संशोधन बिल, जिसके अंतर्गत लोकसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाया जाना है और उसमें 2023 में पास हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया। 6 वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब ये पूरा मामला क्या है समझाऊंगा आपको बहुत आसान भाषा में, कोई क्रिटिकलिटी भाषा में नहीं समझाऊंगा कि आप सब समझ भी जाएंगे और आपको लगेगा कि उचित और अनुचित क्या है, इसका निर्णय आप ले सकेंगे। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा या पसंद है। तो मित्रों, अमित शाह ने आज लोकसभा में संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर बिल पेश किया है, जिसका भारत के विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि अभी तक हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था चल रही है, उसमें पूरे देश से 543 सांसद चुनकर संसद भवन तक आते हैं, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यह व्यवस्था साल 1971 से चल रही है। 1971 में की गई जनगणना के अनुसार पर यह व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके तहत 543 सांसद पूरे देश की लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो 1971 से और 2026 में आज भारत की जनसंख्या लगभग दुगनी हो गई है। तो मोदी सरकार यह चाहती है कि इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। और जब अब हमारी नई संसद भवन बन गई है, जहां पर सांसदों के बैठने की व्यवस्था लगभग 850 संख्या में है, जहां पर सीटें 850 है कि 850 लोकसभा के सदस्य वहां बैठ सकते हैं, तो मोदी जी इस बिल को लेकर आए हैं कि देश में चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और एक सांसदों पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है, इसलिए उसको कम किया जाए ताकि लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में बढ़ सके, उनकी समस्याएं दूर की जा सके। सरकार का कहना यह है कि 816 से लेकर 850 तक परिसीमन करके संसदीय क्षेत्र बनाए जाए, जहां से सांसद चुनकर संसद तक आए, और इसमें 33% महिलाओं का आरक्षण के कोटे की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि यह बिल 2023 में पास हो चुका है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। लागू करने के लिए जनगणना का होना जरूरी था, जो अभी तक नहीं हो पाई है। अब विपक्ष इसमें क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर यदि लोकसभा सीटों का बंटवारा किया जाएगा, तो जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां ज़्यादातर बीजेपी की सरकारें हैं, उन राज्यों में ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, जबकि साउथ में सीटें कम हो जाएंगी। साउथ के पॉलिटिकल पार्टियों का भी कहना है कि यदि हमने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया तो हमारा अपराध है क्या? तो इस बात को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि मोदी जी आज सदन में आए और उन्होंने अपने वक्तव्य में यह बात कही कि यदि आप लोग इस बिल का विरोध करेंगे तो स्वाभाविक रूप से मुझे चुनावी फायदा होगा, और अगर आप साथ दे देंगे तो किसी को कोई फायदा नहीं होगा। एक हद तक मोदी जी की बात सही भी है, क्योंकि यह बात जो हो रही है, चाहे वो 33% महिला आरक्षण की बात हो या लोकसभा की सीटों को बढ़ाने की बात हो, यह जनता के हित की बात है, मोदी सरकार ने उठाई है। अगर विपक्ष इस मुद्दे पर विरोध करेगा तो मोदी सरकार को इसका फायदा मिलना तय है। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा।
लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। तो मित्रों, अब पूरी बात समझिए। विपक्ष ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पर सरकार लोकसभा की सीटों का परिसीमन करना चाहती है, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए, उन्होंने पूरी बात को क्लियर किया और उन्होंने यह बताया कि यह परिसीमन 2011 की जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि जिन राज्यों में जितनी लोकसभा सीटें हैं उन सभी राज्यों में 50% सीटों का इजाफा करके परिसीमन किया जाएगा। उदाहरण के समझ लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो अब यहाँ 50% बढ़ाने के बाद 120 लोकसभा सीट हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी राज्य में 20 लोकसभा सीटें हैं तो 50% बढ़ाने के बाद वहाँ 30 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर समझा जाए तो आज एक सांसद पर 22 से 23 लाख औसतन जनसंख्या का बोझ है। जब यह नया परिसीमन लागू हो जाएगा तो एक सांसद पर लगभग 14 लाख 15 लाख औसतन जनसंख्या का बोझ होगा, जो जनता के हित में होगा। यह तो मैटर रहा लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर। साथ ही साथ महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया गया, जो बिल 2023 में पास हुआ है, यह पहली बार साल 1996 में लागू किया गया था। उस समय एच डी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यह बिल संसद में पेश किया था, लेकिन उस समय यह बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि संसद में भारी हंगामा हुआ और लोगों ने इसका विरोध किया। लटकते लटकाते कई बार पेश होने के बाद साल 2010 में राज्यसभा से यह बिल पास हो गया, लेकिन लोकसभा से फिर भी पास नहीं हो पाया और महिलाओं का हक रुका रहा। साल 2023 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी तो यह बिल दोबारा पेश किया गया और लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर एक कानून बन गया, लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हो पाया है। अब मोदी सरकार इस बिल को भी लागू करना चाहती है, साथ ही साथ कि लोकसभा की सीटों की संख्या जब बढ़ेगी तो उसमें महिलाओं का 33% आरक्षण देना आसान होगा। इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं अपने अपने मुद्दों के हिसाब से। जैसे समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से करती आई है, तो आज भी वही कर रही है। अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव ने संसद में खुले मन से मुस्लिम महिलाओं की पैरोकारी की। उन्होंने कहा जब तक मुस्लिम महिलाओं की उचित व्यवस्था इस आरक्षण में नहीं होगी तब तक हम इसको पास नहीं होने देंगे। हालांकि बहाना उन्होंने लिया पिछड़े जातियों का कि जो पिछड़े वर्ग से महिलाएं आती है, लेकिन उनका मेन मुद्दा मुस्लिम ही थे। इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने साफ कहा कि आप अपने हिस्से की सारी सीटें मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। तो ये है पूरा मैटर जो लोकसभा में चल रहे बिल का। इस समय आप न्यूज चैनल और तमाम सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे, लेकिन शायद आपको पूरी बात समझ में ना आई रही हो, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाकर आपको हर चीज क्लियर कर दी है। इस बिल को पास होने के लिए लोकसभा में लगभग 362 मतों की आवश्यकता है, जो अकेले बीजेपी के पास मौजूद नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर देश की 50% विधानसभाओं में भी पास हो पाएगा, क्योंकि तभी यह कानून बन पाएगा और साल 2029 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है जो 543 लोकसभा सीटें हैं वो 800 प्लस होगी। तो मित्रों धन्यवाद, जय श्री राम। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, दोबारा वीडियो बनाकर आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। वंदे मातरम, जय श्री राम।